2 पाइल लेंगे, उससे पहले हम एनर्जी क्लेंस करते हैं, ठीक है। एनर्जी कनेक्ट करते हैं डिवाइन सोल से, हायर एनर्जी से, ठीक है, जिस भी भगवान को आप मानते हो उनसे, ठीक है। ओके, फोकस कीजिए अपनी एनर्जी को। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, कालिकाय नमः। स्टार्ट करते हैं। ओके, पाइल आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी, ठीक है। आपको उन दोनों पाइलों में से कोई एक पाइल इंट्यूटिवली चूज़ करनी है, ठीक है। मैं कोई डीओ भी नहीं दूंगी, कोई ज़ोडिएक नहीं दूंगी, आपको इंट्यूटिवली खुद चूज़ करनी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पाइल 1। टेल मी एंजल्स के पाइल 1 की पार्टनर के फीलिंग्स उनके लिए क्या है। पाइल 1 के पार्टनर की फीलिंग्स उनके लिए क्या है इस वीक, प्लीज टेल मी। मैं सोचूं उससे पहले कंफर्मेशन देख लेते हैं, ठीक है। कंफर्मेशन देखते हैं। कंफर्मेशन हम लेंगे इनसे। प्लीज़ मेरे को कंफर्मेशन दीजिए कि जो मेरे पाइल 1 है उनके लिए मेरे को कंफर्मेशन दीजिए कि ये रीडिंग उन्हीं के लिए है। कोई अगर रिसेंटली ट्रैवलिंग करके आया है, ठीक है, अगर कोई रिसेंटली ट्रैवलिंग करके आया है, किसी ने भी रिसेंटली रिलेशनशिप ख़त्म करा है, या फिर किसी ने भी कोई चीज़ ख़त्म करी है, ठीक है। इट कैन बी सेमेस्टर, इट कैन बी एग्ज़ाम्स, कि आपने अभी जस्ट एग्ज़ाम्स ख़त्म कर रहे हैं अपने, ठीक है। या फिर आप ट्रैवलिंग कर आए हो कहीं से, ऐसा भी हो सकता है, या फिर आप ट्रैवलिंग करने वाले हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अगर कुछ लोग रिसेंटली अकेले हैं अपने घर में, ठीक है, या फिर अकेले रहते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते हैं, ठीक है, अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते, अकेले रहते हैं, ये उनके लिए रीडिंग हो सकती है, ठीक है। मेरे को मोस्टली दिख रहा है कि ऐसे लोग जो पीजीज़ में हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। पीजीज़ में अगर कोई रह रहा है तो ये रीडिंग उनके लिए है। अगर किसी के लाइफ में, ठीक है, किसी की लाइफ में करंटली किसी ने डिफरेंट चीज़ें, मतलब एक ही चीज़ की डिफरेंट वैरायटीज़ अगर आपने बाय करी है, ठीक है, ख़रीदी हैं, जिसकी चॉकलेट्स की डिफरेंट वैरायटीज़ हो गई, फ्रूट्स की डिफरेंट वैरायटीज़ हो गई, और मतलब कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ जिसकी डिफरेंट वैरायटीज़ आपने अगर परचेस करी है, तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा अवॉइड करना गाइस, ठीक है। कोई रिसेंटली अगर किसी ने अपना सेल्फ लव निकालने के लिए टाइम निकाला है, ठीक है, जिसकी अपनी सेल्फ केयर करने के लिए टाइम निकाला है, कोई रिसेंटली मेकअप सीख रहा है, या फिर कोई रिसेंटली इस वीडियो को देखने से पहले किसी ने रिसेंटली में कोई मेकअप प्रोडक्ट परचेस किया हो या फिर यूज़ किया हो, ये रीडिंग उसके लिए हो सकती है, ठीक है। अगर आपने करंटली, अगर आपके आसपास कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। अगर आसपास कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर ये रीडिंग देखते वक्त आपके आसपास कोई पेट है
तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। या इस रीडिंग को देखने से पहले अगर आपने कहीं पे कोई कैट देखी हो, पर्टिकुलरली कोई ब्लैक कैट देखी हो, ठीक है, या फिर कोई कैट देखी हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है। किसी के आसपास अगर कैंडल है या फिर वो कैंडल खरीद के लाए हैं, ठीक है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। एक और चीज़ मेरे को लग रहा है ना, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जिन्हें गाना बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, गाना सुनना, गाना गाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। एक और लेंगे। अगर आप रिसेंटली में अकेले बहुत ज़्यादा रहते हो, ठीक है, अकेले इसलिए नहीं क्योंकि आपको कोई मेंटल स्ट्रेस है ऐसे कुछ, बट अकेले इसलिए कि अगर आप ज़्यादा टाइम अपने फ़ोन में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, तो ये रीडिंग आपके लिए, ठीक है। मतलब कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो उसको इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करना बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, जो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम अपने फ़ोन में ही बिज़ी रहता हो, ठीक है। ऐसे इंसान अगर आप में से कोई है तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। इनमें से अगर कोई भी साइन आपके साथ मैच होता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर किसी ने अपने बाल हाईलाइट करवाए हुए हैं, ठीक है, स्पेशली इन पर्पलिश कलर, ठीक है, पर्पलिश और सम सॉर्ट ऑफ उस वाले कलर को क्या बोलते हैं, ऐसे वाले जो कलर होता है ना, ऐसे ऐसे कुछ टाइप का कलर जो होता है, बरगंडी समथिंग। अगर किसी ने अपने बाल उसमें हाईलाइट करवाए या फिर करवाना चाहता है तो ये रीडिंग उसके लिए, ठीक है। और कौन सी कन्फर्मेशन है आपके लिए? नंबर 21 कैन बी इम्पॉर्टेंट, नंबर 3 कैन बी इम्पॉर्टेंट, नंबर 9, 8 कैन बी इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ऐसे मेरे को लग रहा है। तो ये थी कन्फर्मेशन। अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इस वीक की जो फीलिंग्स है वो आपको लेके क्या है। टेल मी टैरो एनर्जीज, जो मेरे पाइल 1 है उनके पार्टनर की फीलिंग्स उनको लेके क्या है। ट्रैवल करके आना चाह रहे हैं, आई थिंक आपके पास वो मिलना चाहते हैं, ठीक है, या फिर मोस्ट ऑफ यू आर इन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, या फिर अगर पास भी रहते हो तो अपनी फैमिली की वजह से नहीं मिल पाते हो, ठीक है, ऐसा ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे। तो वो मिलने की ज़्यादा सोच रहे हैं, लाइक मिलने की जो तलब होती है ना, एक मिलने का जो डिज़ायर होता है वो उनके अंदर करेंटली बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि मिल के बात करनी है, सोशल मीडिया पे बात नहीं करनी है, फ़ोन पे बात नहीं करनी है, मिल के बात करनी है, ऐसे वाले सिनेरियो है यहाँ पे, ठीक है। दिस ट्रेंड, पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर मैं बता दूँगी अपने पार्टनर की फीलिंग्स आपको लिए क्या है। प्लीज टेल मी एंजल्स, पाइल 1 के लिए उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। पाइल 1 के लिए उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। दो कार्डों लेंगे। एक और कार्ड। होप सो आपको कार्ड यहाँ पे दिख रहे होंगे, ठीक है, उनको मैं थोड़ा ऊपर कर दूँ। सी, तो पहली चीज़ जो मेरे को यहाँ पे दिख रही है कि बहुत ही ज़्यादा है ना, 2 नंबर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, मतलब प्रोमिनेंट आ रहे हैं। एक नंबर 6 और एक नंबर 7, ठीक है, 6, 7, 8, 6, 7, 8, ये जो नंबर हैं 3, ये बहुत ज़्यादा ही प्रोमिनेंट है इधर, ठीक है। नंबर 10 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, नंबर 10, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, ये 3-4 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को यहाँ पे प्रोमिनेंट दिख रहे हैं, ठीक है।
हो सकता है इस दिन को आपकी बात बंद हुई हो, या फिर इस दिन को आपकी कोई लड़ाई हुई हो, ठीक है, इस दिन को आपका बर्थडे आता हो, उनका बर्थडे आता हो, या फिर किसी तरीके से ये डेट जुड़ी हुई हो, ठीक है, ये नंबर जुड़ा हुआ हो, ठीक है, या हो सकता है आपको ये नंबर ज़्यादा दिख रहा हो आजकल, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। रही बात आपके पार्टनर्स की फीलिंग की, देखो अगर मैं पार्टनर की फीलिंग की बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा ही अच्छी फीलिंग्स हैं, ठीक है, मन में दिल में बहुत ज़्यादा ही अच्छी फीलिंग है। बट अभी करेंटली सिचुएशंस थोड़ी अप एंड डाउन चल रही है, ठीक है, अभी करेंटली सिचुएशन ख़राब चल रही है, क्योंकि यहाँ पे आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में जो चीज़ें हैं वो टेम्प्रेरी ख़राब चल रही है, ठीक है, ऐसा नहीं है परमानेंट, टेम्प्रेरी ख़राब चल रही है यहाँ पे मेरे को लग रहा है, ठीक है। बैलेंस नहीं बन पा रहा है, कोई ज़्यादा आगे चल रहा है, कोई ज़्यादा पीछे चल रहा है, ऐसे वाले सिनेरियो है, ठीक है, रिलेशनशिप को लेके। या तो ऐसा हो सकता है कि आपने सारी चीज़ें प्लान कर ली है पहले ही, ठीक है, आपको पूरा पक्का पता है कि आपको इसी इंसान से शादी करनी है, आपको इसी इंसान के साथ आगे चलना है, बट जो आपके पार्टनर है, ठीक है, जो आपके पार्टनर है वो इस वाले मोड में, वो बहुत धीरे चल रहे हैं, या फिर उन्हें भी क्लियर ही नहीं है कि उन्हें आपके साथ ज़िंदगी आगे तक ले जानी है या नहीं ले जानी है, ठीक है, वो अभी क्लियर ही नहीं है, ऐसा वाला सिनेरियो है, ठीक है। आई थिंक रिसेंटली में कहीं ना कहीं बातचीत आपकी उस हिसाब से नहीं हो रही है जैसे पहले होती थी, ठीक है। हो सकता है ना, एक और चीज़ मेरे को यहाँ पे दिख रही है कि कोई चीज़ है जो आपको पता लगी है रिसेंटली में कि आपके पार्टनर ने आपसे छुपाई है, ठीक है, ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जो रिसेंटली में आपके पार्टनर ने आपसे छुपाई है, और उस चीज़ की वजह से करेंटली सिचुएशंस ऐसी है कि दोनों ही दुखी हैं, ठीक है, दोनों ही बहुत ज़्यादा ही एक स्टक एनर्जी में, ठीक है, एक ऐसी एनर्जी में जिसमें दोनों को ही हर्ट हो रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है ना, फीमेल हो सकता है इसमें ऐसा सिनेरियो है आपके रिलेशनशिप में कि आपके पार्टनर जो हैं वो बात बात पे ब्रेकअप वाली चीज़ें नहीं करते हैं, ठीक है, सो सॉरी टू से इट, बट लाइक जो ब्रेकअप का पहला पॉइंट होता है ना, जो पहली लाइन होती है कि मेरे को अब इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है, तुमने ऐसे ऐसा करा है, तुम अपनी बात नहीं मान रहे हो, तुम अपनी गलती नहीं मान रहे हो, तुम अपनी चीज़ें समझ नहीं रहे हो, ठीक है, इस रिलेशनशिप के लिए नहीं सोच रहे हो, वो चीज़ के बाद जो पहली लाइन होती है ना कि मेरे को इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है, वो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में जो फेमिनाइन एनर्जी है, जो फीमेल एनर्जी है, ठीक है, जो डिवाइन फेमिनाइन है, वो बोलती है कि मेरे को अब रिलेशनशिप में नहीं रहना है। मतलब ऐसा सीरियस वाला नहीं, ये बोलती है इसलिए क्योंकि एक तो पहले देखो, एक तो पहले आप हर्ट हो, ठीक है, ऊपर से इंसान ईगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, मतलब अगर खुद की भी गलती है तो भी आपके ऊपर ब्लेम करना, ठीक है, अगर खुद की गलती है तो भी आपके ऊपर गुस्सा दिखाना, सारी चीज़ें आपके ऊपर डालना, ऐसे वाले सिनेरियो मेरे को यहाँ पे इस इंसान का दिख रहा है, ठीक है, पहले वन के लिए। तो वो जो पहला जो ब्रेकअप वाला पॉइंट होता है ना, वो कहीं ना कहीं फीमेल लाती है रिलेशनशिप में। तो इसमें भी ऐसे हो रहा है कि आप करेंटली अगर आप फीमेल देख रहे हो तो आपने सबसे पहले बोला हो कि भाई मेरे को नहीं रहना, ठीक है, अगर आप मेल हो तो आपके पार्टनर ने बोला हो कि भाई मेरे को नहीं रहना, ठीक है, ऐसे टेम्प्रेरी वाला जो होता है कि मेरे को नहीं रहना, गुस्से में जो बोल देते हैं, वो वाली सिनेरियो है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं एक और चीज़ देखूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है ना कहीं जो आपके पार्टनर है, पाइल वन, जो आप लोग हो ना, वो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो। कुछ लोग कार्मिक रिलेशनशिप नहीं है यहाँ पे, पाइल वन के लिए कार्मिक रिलेशनशिप नहीं है, सोलमेट रिलेशनशिप है, ठीक है, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, सोलमेट रिलेशनशिप है, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, सोलमेट प्लस कार्मिक रिलेशनशिप है, बट खाली कार्मिक रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, ठीक है। ये 3 एनर्जीज मेरे को यहाँ पे दिख रही है। अगर मैं फीलिंग्स की बात करूँ, अब हम आते हैं सीधे इनकी फीलिंग्स पे, ठीक है। अगर मैंने फीलिंग्स की बात करूँ तो पहली बात तो ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे मिल के बात करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवलिंग की बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है, यहाँ पे भी ट्रैवल हो रहा है, यहाँ पे भी ट्रैवल हो रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो कहीं ना ये आपसे मिलना चाहते हैं,
ठीक है, मिल के चीज़ें बताना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये आपको सामने से मिल के चीज़ें नहीं बताएंगे तो आप नहीं समझोगे। ठीक है, जो ये समझाना चाहते हैं, जो ये बताना चाहते हैं कि इन्होंने पर्टिकुलर चीज़ क्यों करी, या फिर जिस भी चीज़ से आप अभी दुखी हो, जिस भी चीज़ से आप अभी सैड हो, वो चीज़ का रीज़न ये आपको देना चाहते हैं। ठीक है, सच सच बताना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको ये चीज़ें अभी समझ में ना आ रही हो। ठीक है, आपको इनकी फीलिंग्स का आइडिया ना हो रहा हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि ये इंसान मतलब आपको इस इंसान की फीलिंग्स ही समझ नहीं आ रही हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा हो कि ये इंसान चाहता क्या है मेरे से, या फिर रिलेशनशिप से क्या चाहता है, ये रहना भी चाहता है कि नहीं रहना चाहता है। ऐसा वाला सिनेरियो लग रहा है मेरे को यहाँ पे। तो ये उस चीज़ को ओवरकम जब भी कर सकते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि ये उस चीज़ को ओवरकम जब भी कर सकते हैं जब ये आपसे आमने सामने से मिले, लाइक फेस टू फेस मिले। ठीक है, ऐसा वाला सिनेरियो मेरे को यहाँ पे लग रहा है। और एक और चीज़ मैं देखना चाह रही हूँ। ठीक है, देखना चाह रही हूँ, क्या देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं है ना, इस इंसान में ना दोनों एनर्जी है। ठीक है, ये आपको मतलब ये खुद बहुत ज़्यादा चाइल्डिश है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ही चाइल्डिश इंसान है। मैं एज अ सीरियस इंसान नहीं देख रही हूँ इसको कि बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ऐसा वाला इंसान नहीं है। बहुत ज़्यादा ही चाइल्डिश है, बहुत ज़्यादा ही इनकी बहुत ज़्यादा ही ना क्या बोलते हैं उसको, वो वाली जो एनर्जी होती है ना कि एक हंसमुख इंसान होता है, वो वाली एनर्जी है इनकी, मेरे को यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, और आपका क्या है कि आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जो आपको संभाले। ठीक है, जो आपको प्यार दे, एक बड़े की तरह प्यार दे। ठीक है, जो आपको लाइक बच्चे की तरह केयर करे। ठीक है, अब वो चीज़ें यहाँ पे ना एकदम से क्लैश हो जाती है कि उस इंसान का नेचर वैसे नहीं है और आपको ऐसे इंसान चाहिए, तो वो चीज़ें क्लैश कर जाती हैं यहाँ पे। ठीक है, बट मैं देख रही हूँ कि इस इंसान का नेचर ऐसा होते हुए भी ये अपने आप को चेंज कर रहा है। ठीक है, या फिर चेंज भी करने की ज़रूरत नहीं है। जब बात आप पे आती है, जब ये देखते हैं कि आप गुस्से में हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा सैड हो, या फिर आप रो रहे हो, या फिर आप जाने की बात कर रहे हो, ठीक है, या फिर चीज़ें ख़राब है, तो ये खुद ही से उस वाली एनर्जी में आ जाते हैं, उस बड़ी वाली एनर्जी में आ जाते हैं, आपको संभालते हैं, आपको समझाते हैं कि ऐसे नहीं है। ठीक है, या फिर अगर देखो फुल्ली ऐसा नहीं करते हैं, फुल्ली ऐसा नहीं करते। ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में ये फेज़ रहा कि हाँ आपको समझा रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, नर्चर कर रहे हैं, और जब इन्हें दिखता है ना कि आप नहीं मान रहे हो, ठीक है, आप इनकी बात नहीं मान रहे हो, या फिर आप जो सुनना चाहते हो जब आपको इनसे सुनने को नहीं मिलता है, ठीक है, जो भी आपका रिएक्शन रहता है वो देखने के बाद ये इंसान दोबारा उस फनी एनर्जी में चला जाता है, या फिर उस केयरलेस वाली एनर्जी में चला जाता है। ठीक है, ये वाला नेचर है ना इनका, केयरिंग नेचर, आपको प्यार से रखना, प्यार से समझाना, बच्चे की तरह समझाना, वो चीज़ वो है ना दोबारा अंदर छुपा लेते हैं, फिर वो आ जाते हैं दोबारा उसी वाली एनर्जी में, इस वाली एनर्जी में। ये बाहर की एनर्जी है इनकी। ठीक है, ये बाहर की एनर्जी है जो दूसरों को दिखा रहे हैं कि हाँ, जो ये आपको दिखा रहे हैं कि हाँ मेरे को फ़र्क नहीं पड़ रहा है इतना, अगर हम दोनों के बीच में बात ठीक भी नहीं है, या फिर अगर मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहा हूँ तो भी मेरे को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, ऐसी वाली जो एनर्जी है ना ये आपको दिखाते हैं। ठीक है, बाहर से, बट अंदर से इनकी ये वाली एनर्जी है। अंदर से इनके ऊपर है ना बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाते हैं जब आप जाने की बात करते हो, जब आप गुस्से में होते हो, या फिर जब आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, तो इनके ऊपर है ना बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है, क्योंकि आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं। छोड़ने की एनर्जी तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिख रही है मेरे को, ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी। ठीक है, छोड़ना तो नहीं चाहते हैं। मेरे को लग रहा है ना कहीं आप दोनों ही बहुत ज़्यादा सेम एनर्जी के हो। ठीक है, आप दोनों ही बहुत ज़्यादा सेम एनर्जी को, लाइक इनको भी गुस्सा आ जाता है जल्दी, आपको भी गुस्सा आ जाता है जल्दी, दोनों के ही अंदर एक प्राउड ईगो है। ठीक है, नेगेटिव ईगो नहीं बोल रही हूँ मैं, बट ईगो है, दोनों के अंदर ही है, ऐसा मेरे को लग रहा है। ठीक है, कहने का ये इंसान आपसे अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा है ये इंसान, तो अगर आप जाने की बात करते हो ना तो ये रह नहीं पाता है आपके बिना। ठीक है,
अंदर से नहीं रह पाता है, अपने दिल से बिल्कुल नहीं रह पाता है ये आपके बिना। मतलब इसको हर वक्त लगी रहती है कि अब क्या कर रही होगी, किसके साथ होगी, किससे बात कर रही होगी, कभी कोई इसकी लाइफ में ना आ जाए, कभी ये मेरे से दूर ना चली जाए। ये बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है आपको लेके, ठीक है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप बस इन्हीं के हो, आपकी जो बॉडी है वो बस इन्हीं की है, ठीक है। आपकी इवन आपकी सोल भी इन्हीं की है। ये चाहते हैं कि आप सारे दिन, पूरा दिन, पूरी रात, पूरे समय बस इनके बारे में सोचो। ये नहीं चाहते हैं, ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आप इनसे मूव ऑन होकर किसी नए के बारे में सोचो, किसी दूसरे के बारे में सोचो। ये नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी, ठीक है। करंट एनर्जी मेरे को यही लग रही है कि बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप किसी और के पास जाओ, किसी और से बात करो, बट करेंटली अपने आप को हील कर रहे हैं, मेरे को लग रहा है, ठीक है। करेंटली अपने आप को हील कर रहे हैं, क्योंकि ये भी इस वाली एनर्जी में है। ये जब इस वाली एनर्जी से बाहर आएंगे, जब ये जो अनहील्ड एनर्जी है, ठीक है, अनहील्ड एनर्जी है जो इनकी बर्डन वाली जो एनर्जी है, जब ये इससे बाहर आएंगे ना, इससे बाहर आकर दोबारा इस वाली एनर्जी में आएंगे ना, जब ये आपके पास आएंगे, ठीक है, जब ये आपके पास आकर नॉर्मल बिहेव करेंगे, नॉर्मली बात करेंगे, ठीक है, बात को सुलझाने का ट्राई करेंगे। इनफैक्ट मेरे को लग रहा है ना, कुछ दिनों में, 1-2 दिन में, या फिर 9-10 घंटे के अंदर ही आपको बोलेंगे कि इन्हें आपसे मिलना है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि इन्हें आपसे मिलना है, ये ऐसा बोलेंगे डेफिनेटली। मेरे को एक और चीज़ दिख रही है कि लाइक, मेरे को ऐसे नहीं बोलना चाहिए बट मेरे को दिख रही है इसमें, तो मैं बोल रही हूँ। हो सकता है ना इनको ना फिजिकली इन्वॉल्व होना है आपके साथ, ठीक है। मतलब इनका जो प्यार दिखाने का तरीका है वो फिजिकली इन्वॉल्व होकर दिखाना है। मतलब ये बातों से नहीं दिखा सकते, जिसकी अपनी बातों से नहीं दिखा सकते, ये बोल कर नहीं बता सकते, फीलिंग्स जता नहीं सकते अपनी फीलिंग्स। बट इन्हें ऐसा लगता है कि जो इनका प्यार है वो जब भी बाहर आता है, जब भी सामने वाले को महसूस होता है, जब भी ये वाला इंसान फिजिकली इन्वॉल्व होता है, तो ये चाहता है कि आपके साथ ये फिजिकली इन्वॉल्व होए, बहुत टाइम से चाहता है ये, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, या फिर इवन ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के बीच में करेंटली मिसअंडरस्टैंडिंग्स इसलिए चल रही हो क्योंकि कोई एक पर्सन रेडी ना हो अभी इन सारी चीज़ों के लिए। ये ऐसा भी हो सकता है कि रेडी हो बट फैमिली इशू हो, ठीक है, आसपास का कोई इशू हो जिसकी वजह से इंसान जा नहीं पा रहा है ये सारी चीज़ें स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। ये आपके साथ है ना एक अच्छा फ्यूचर देखते हैं, ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं, ठीक है। कि आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है, इनके मन में है कि आपसे शादी करना चाहते हैं, या आपसे रिलेशनशिप बनाए रखना चाहते हैं, फ्यूचर आगे बढ़ाना चाहते हैं, सारी चीज़ें हैं इनके अंदर, ठीक है, सारी चीज़ें। बट वो चीज़ें हैं ना बस अंदर ही है, वो चीज़ें बाहर नहीं आ रही है, ठीक है। वो चीज़ें बाहर नहीं आके दे रही है, या फिर उन चीज़ों पे एक्शन लेना इन्हें ऐसा लगता है कि अभी इम्पॉसिबल है, उन चीज़ों पे एक्शन नहीं ले सकते, इन्हें ऐसा लगता है, ठीक है। चाहते हैं आपसे शादी करना, आपके साथ ज़िंदगी आगे बढ़ाना, ठीक है, बट एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, या फिर लगता है कि एक्शन नहीं ले सकते हैं, ऐसा वाला सिनेरियो है। और क्या आ रहा है यहाँ पे? कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए, ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस इंसान का जो पास्ट है, उसकी वजह से इनसिक्योरिटी आपको होती है, या फिर ये इंसान है ना मज़े मज़े में अपने पास्ट की बातें बोल देता है, या फिर अपने पास्ट की तारीफ़ कर देता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ऐसी थी, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड ऐसा था, जिसकी वजह से है ना आपको थोड़ी इनसिक्योरिटी हो जाती है, और आपको लगता है कि ये इंसान सही में मेरे से प्यार करता है कि नहीं करता है, या फिर ये बस ऐसी है मेरे लिए, ठीक है, मतलब मेरे साथ ऐसी है। तो ये वाली इनसिक्योरिटी हो सकती है आपको, ठीक है। बट मैं बता दूं, अगर ये इंसान अपने पास्ट की तारीफ़ भी करता है, या फिर उसके रिगार्डिंग बात भी करता है, तो वो बस आपको जलाने के लिए करते हैं, ठीक है। वो बस आपको आपका रिएक्शन देखने के लिए करते हैं, क्योंकि हो सकता है आप सामने से दिखा देते हो कि हाँ मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है अगर आप अपनी एक्स की बात कर रहे हो, और मेरे को नहीं चाहिए कि आप अपनी एक्स की बात करो, ऐसे सम सॉर्ट ऑफ दिस, ठीक है। तो ये जानबूझ के आपको चिढ़ाने के लिए ऐसी बातें करते हैं, ठीक है। ये वाला सिनेरियो है। लेट्स सी और क्या एनर्जीज आ रही हैं पाइल 1 के लिए। इस फिल्म के पाइल 1 के पार्टनर करंटली क्या फील कर रहे हैं उनके लिए।
हार्ड रिपीट। मैं देख रही हूँ अगर वो प्रायोरिटी को लेके बात हो रही है क्या, प्रायोरिटी को लेके लड़ाई हो रही है आप दोनों की, प्रायोरिटी को लेके लड़ाई मेरे को यहाँ पे दिख रही है कि वो आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, वो चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, करेंटली वो चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। या फिर उनके दिमाग में है कि आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हो, आप वो बोलते भी है कि आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हो, बट वो प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे हैं, चूज़ नहीं कर पा रहे हैं आपको, बाकी सब में से चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा वाला सिनेरियो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। बहुत ज़्यादा ही सैड एनर्जी में, मतलब उनका हो सकता है ना, उनका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है। इवन अगर वो कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो जहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं जिसके लाइक रोज़ ऑफिस जा रहे हैं या फिर अपने कॉलेज जा रहे हैं या फिर कहीं पे भी जा रहे हैं, तो भी उनके दिमाग में बस वही चीज़ रहती है। लाइक उनके दिमाग में 24 घंटे आपकी ही बात घूमती रहती है कि आपने क्या क्या बोला उन्हें, कि आपको क्या क्या बुरा लगा, वो उनके दिमाग में चलता रहता है। तो बहुत ज़्यादा ना यहाँ पे हो सकता है आपको या उनको, दोनों में से किसी को बहुत ज़्यादा हेडेक भी हो रहा हो, लाइक ये सारी चीज़ें सोच के, इन चीज़ों के बारे में सोच के हेडेक हो रहा हो, ठीक है। हो सकता है आप दोनों में से वाइस वर्सा हो सकता है, फिर हो सकता है दोनों ही ट्राई कर रहे हैं इन चीज़ों को साइड रख के किसी और चीज़ में ध्यान लगाने का, ताकि इन चीज़ों की वजह से बर्डन ना बढ़े, ठीक है, मेंटल बर्डन ना बढ़े, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है आप लोगों को इस बार, हद से ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस हो रहा है। हो सकता है ब्रेक डाउन भी बहुत ज़्यादा हो रहा हो, मतलब इमोशनल ब्रेक डाउन हो रहा हो, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। Nice. We have Queen of Wands here and King of Wands here. Can you see? फोकस करूँ, फोकस नहीं हो रहा है इस पर, बट यू बोथ आर सोलमेट, ठीक है। आप देख रहे हो इस इंसान को कि ये किंग हो तो ये कैसे बैठा है, लाइक इसे परवाह नहीं है कि ये कौन सी पोजीशन पे है, किस जगह पे है, ठीक है, ये बाकियों के लिए क्या मायने रखता है, कुछ नहीं, ये बस अपने आप में खोया हुआ है, ठीक है। तो इसी एनर्जी में आपके पार्टनर है, ठीक है, और आप इन्हें देख रहे हो कि भाई ये रिलेशनशिप में है इंसान, ठीक है। आप इन्हें देख रहे हो कि रिलेशनशिप को लेकर इतना कैजुअल कैसे हो सकते हैं, ठीक है। आप देख रहे हो कि आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, या आप इनसे अभी करंटली उस तरीके से बात नहीं कर रहे हो जिस तरीके से हर वक्त करते हो, तो भी इनका जो नेचर है वो कितना कैजुअल है, कहीं ना कहीं आप वो चीज़ देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। Ace of Cups, we have the Strength again. प्यार तो बहुत है, प्यार इसके अंदर बहुत है, ठीक है, प्यार इसके अंदर बहुत है, बट ये अपनी जो एक पर्सनालिटी है ना, एक ईगो वाली पर्सनालिटी है, गुस्से वाली पर्सनालिटी है, एक ऐसी पर्सनालिटी जहाँ पे ये क्या कहते हैं, अपने आप को गलत नहीं मान सकता, ठीक है, अपने आप को गलत मान के आगे नहीं बढ़ सकता, ऐसा वाला सिनेरियो है। बट ये आपको जाने भी नहीं देना चाहता, ये आपको बिल्कुल जाने नहीं देना चाहता। जैसे ये इंसान इसको बांध के रख रहा है ना, ये वैसे आपको बांध के रखना चाहता है, बांध के इन द सेंस अपने क्लोज रखना चाहता है, चाहे आपका नेचर कैसा भी हो, या फिर वाइस वर्सा हो सकता है कि इनका नेचर कैसा भी हो, बट आप इन्हें नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है। और देखते हैं,
बट इस इंसान को आपके साथ हर जगह, लाइक हर जगह इस इंसान को आपके साथ ही रहना है, ऐसा वाला है सिनेरियो, ठीक है। We have 9 of Pentacles and we have Knight of Swords. ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ये आपको आजकल ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। जो भी आपके और इनके बीच मोमेंट्स रहे हैं वो ये सोचते हैं, ठीक है। आप किस तरीके से अपने आप को होल्ड करके रखते हो, आप किस तरीके से अपने आप को इस रिलेशनशिप में रखते हो, किस तरीके से इनको प्यार करते हो, वो सारी चीज़ों के बारे में ये इंसान सोच रहा है, ठीक है। और ये बहुत जल्दी, ये लाइक ये सारी चीज़ें सोच सोच के बहुत जल्दी ही आपके पास आएगा, मेरे को ऐसे लग रहा है, ठीक है। बहुत ही जल्दी आपके पास आने वाला है ये और देरी नहीं रह सकता आपसे दूर। एक और चीज़ मेरे को यहाँ पे दिख रही है, ये ना पता नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है नहीं, फिजिकल टच क्रेव कर रहे हैं। हो सकता है आप लोगों में बहुत टाइम से, इवन आप लोगों ने बहुत टाइम से हाथ भी ना पकड़ा हो आपस में, ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है। हग भी ना करा हो एक दूसरे को, ठीक है। नॉर्मल किसेस भी ना करे हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आज तक करा ही ना हो ये सब, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है या फिर ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। अगर करा भी हो तो बहुत कम कराओ, ऐसा वाला सिनेरियो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहा है, फिजिकल चीज़ें क्रेव कर रहा है ये, ठीक है। आपके लिए हम गाइडेंस देख लेते हैं। फाइव ऑफ कप्स, 6 of Pentacles, King of Wands, The Star। रिलेशनशिप को छोड़ने का नहीं सोचना है, ठीक है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। आप जितनी ओवर थिंकिंग करोगे आप उतना ही इस होल में फंसते जाओगे, ठीक है, इस सर्कल में फंसते जाओगे और आप बाहर नहीं निकल पाओगे इससे, ठीक है। बाहर नहीं निकल पाओगे बिल्कुल भी। इस वाली एनर्जी से बाहर आना है, इस वाली एनर्जी से बाहर आकर मैनिफेस्टेशन करनी है, होप रखनी है कि ये रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा, चीज़ें वापस वैसी हो जाएंगी, आप दोनों का रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म रहेगा, ठीक है। इसी के साथ साथ मेरे को दिख रहा है कि आपको है ना खुद से जाकर बातचीत करनी चाहिए इनसे, ठीक है। खुद से जाके बातचीत करनी चाहिए। ये जो ये वाली एनर्जी है ना, इस वाली एनर्जी को लेके नहीं, इस वाली एनर्जी को लेकर आपको इनसे बात करनी चाहिए, ठीक है। आपको बताना चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए। मेरे को यहाँ पे दिख रहा है इक्वल गिव एंड टेक, बात करनी चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी चाहिए कि आपको रिलेशनशिप में ये चाहिए और ये चीज़ें नहीं चाहिए, ठीक है। ये इंसान ज़रूर मानेगा आपकी बात, मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। बट वो इस एनर्जी में बोल रहे हैं, ना गुस्से में, ना रोते हुए, ना इमोशनल होते हुए, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी में आपको इन्हें बताना है कि आपको ये चीज़ें चाहिए, बस दैट्स इट, ठीक है। तो दैट वाज योर रीडिंग। हेलो पाइल 2, सो दिस इज़ योर रीडिंग। फिर हम कंफर्मेशन देखेंगे, ठीक है। वेट लेट मी फोकस द कैमरा, ठीक है, गुड। कंफर्मेशन देखेंगे कि ये रीडिंग किन के लिए है, ठीक है। वैसे अगर आप इस वीडियो तक आए हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। अगर आपने पाइल चूज़ करी है तो रीडिंग आपके लिए है, बट जस्ट फॉर कंफर्मेशन देख लेते हैं कि ये रीडिंग किसके लिए है। प्लीज़ टेल मी एंजल्स, प्लीज़ टेल मी यूनिवर्स कि पाइल 2 के लिए क्या कंफर्मेशन है। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो कि बहुत ज़्यादा ही चीज़ें छुपा के रखते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही मतलब नेगेटिव चीज़ें जो हैं, जितनी भी सैड चीज़ें कि हाँ आपकी लाइफ में ये चल रहा है, आपकी लाइफ में वो चल रहा है, आपकी लाइफ में ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, वो सारी चीज़ें छुपा के अच्छी साइड जो दिखाते हो आप अपने लोगों को, अगर आप कोई ऐसे इंसान हो तो ये रीडिंग आपके लिए, ठीक है। अगर आपके आसपास कोई कर्टेन है, ठीक है, कोई कर्टेन है, किसी कर्टेन के आसपास अगर आप बैठे हो, ठीक है, किसी चेयर पे अगर आप बैठे हो तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। अगर आपके पास आसपास ऊपर, ठीक है, आपके पास कोई ऊपर अगर कोई शेल्फ है, कोई डेकोरेटिव शेल्फ है, तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है।
अगर आपको आजकल ज़्यादा 1010 अगर आपको आजकल ज़्यादा दिख रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। अगर आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आपको लॉ में इंटरेस्ट है या फिर आपके ब्रदर, आपके सिस्टर, आपकी फैमिली में से कोई लॉ में है तो ये रीडिंग आपके लिए, ठीक है। या आपके पार्टनर अगर लॉ में है तो ये रीडिंग आपके लिए, ठीक है। अगर आपका जो ज़ोडिएक साइन है या फिर आपके पार्टनर का जो ज़ोडिएक साइन है अगर वो लीब्रा है तो ये रीडिंग आपके लिए है। खोलेंगे। अगर आप रिसेंटली फ्लावर्स से कनेक्ट हुए हैं, ठीक है, या फिर रिसेंटली अगर आपको कहीं पे जाने का मन कर रहा है, ठीक है, कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई वाटरफॉल हो, ठीक है, या फिर वाटर पार्क हो, कहीं पे कोई रिवर हो, अगर ऐसी जगह पे आप रिसेंटली गए हो या फिर जाने का मन है या फिर जाने का प्लान है तो ये रीडिंग आपके लिए, ठीक है। अगर आपके घर में लोटसेस हैं, ठीक है, अगर आपके घर में लोटसेस हैं या फिर कोई वाटर प्लांट है, एक्वेरियम है तो ये रीडिंग आपके लिए। अगर आपके घर में कोई बर्ड है, ठीक है, अगर आपने कोई बर्ड पाल रखी है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप में से कोई ऐसा इंसान है जो कि टैरो प्रैक्टिस करता है या फिर ऑकल्ट प्रैक्टिस करता है, ठीक है, जिसको विच क्राफ्ट इन सब में इंटरेस्ट है तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। कोई ऐसा इंसान है जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक करंटली यूज़ कर रहा है, ठीक है, या फिर उसके बारे में जान रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर कोई रिसेंटली कोई किसी ऐसी प्लेसेस से होकर आया है, ठीक है, या फिर उनके घर वाले किसी ऐसी प्लेस ऐसी जगह से होकर आए हैं जहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हो, विच क्राफ्ट होते हो, स्पेल कट होते हो, स्पेल क्राफ्ट होते हो तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। अगर आप करेंटली बहुत ज़्यादा ही किसी को बैक पेन है, ठीक है, किसी को बैक पेन है, अगर कोई बर्डन बहुत ज़्यादा आपको फील हो रहा है कि कोई इमोशनल बर्डन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, या फिर आपको, हाँ, एक और चीज़, अगर आप में से किसी ने अगर रिसेंटली में कोई पैरानॉर्मल चीज़ एक्सपीरियंस करी है तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है, ओके। एक और कार्ड लेंगे कंफर्मेशन के लिए। अगर किसी के पैर में लगी है, अगर कोई कंफ्यूज्ड है, ठीक है, या फिर किसी को इन्फिनिटी साइन आजकल बहुत ज़्यादा दिख रहा है, या फिर किसी ने इन्फिनिटी साइन का टैटू बनवा रखा है, ठीक है, तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। अगर नंबर 10 इज़ इम्पोर्टेंट, नंबर 9, 11 इज़ इम्पोर्टेंट, नंबर 1 इज़ इम्पोर्टेंट, नंबर 2 इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। अगर इनमें से कोई नंबर आपके आसपास है या फिर आपसे जुड़ा हुआ है तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। अगर किसी ने रेड कलर का कोई क्लॉथ पहना हुआ है, ठीक है, मोस्टली रेड वरना वाइट, रेड, वाइट, ग्रीन और येलो अगर पहना हुआ है या फिर थोड़ा ऐसा वाला कलर तो ये रीडिंग आपके लिए। सॉरी, कैमरा हिल जाता है, हम क्या करें। लेट्स सी पाइल 2 के पार्टनर की फीलिंग्स उनको लेके क्या है इस हफ्ते की, प्लीज टेल मी। पाइल 2 के पार्टनर की फीलिंग्स उनको लेके क्या है करंटली। वी हैव द एम्परर। मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि इनको आपकी बातों से मतलब नहीं पड़ रहा है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आप कितना भी सैड हो, कितना भी रो रहे हो, कितना भी इनसे ट्राई कर रहे हो इन्हें समझाने का, आपको ऐसा लगेगा कि इन पे थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उस बात का थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर आपको ऐसी एनर्जी आ रही है इनसे तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए, ठीक है। बट अगर मैं पहले कार्ड्स निकाल देती हूँ सारे, ठीक है, फिर बताती हूँ। पाइल 2 के पार्टनर की फीलिंग्स उनके लिए क्या है। पाइल 2 जिन्होंने भी चूज़ करा है, ऐसा हो सकता है कि कम्प्लीटली कट ऑफ है, कम्प्लीटली शट डाउन है आप दोनों के बीच में अभी, ठीक है, या फिर सडनली बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई, सडनली बहुत ज़्यादा लड़ाई होना स्टार्ट हो गई आप दोनों के बीच में, सडनली बहुत ज़्यादा एंगर क्लैश हो रहा है, ईगो क्लैश हो रहा है, ठीक है।
सी अगर मैं इनके दिमाग की बात करूँ तो दिमाग में तो करंटली इनके यही है कि इन्हें चीज़ें आगे बढ़ानी है आपके साथ चीज़ें ख़त्म नहीं करनी है इन्हें, ठीक है। इन्हें आपके साथ चीज़ें आगे बढ़ानी है। इनफैक्ट मैं देख पा रही हूँ कि ये अभी मतलब ये जो रीडिंग आप देख रहे हो, ठीक है, आपको पता नहीं कार्ड्स दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, अब सही है, ठीक है। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, उससे कुछ दिन पहले, कुछ महीनों या फिर 1 महीना, 3 महीना, ठीक है, ऐसे हो सकता है 1-3 महीना, 1-2-3 महीने से हो सकता है इनकी एनर्जी कुछ ऐसी हो, इनकी एनर्जी कुछ दी एम्परर वाली हो, ठीक है, कि अपनी फीलिंग्स ना बताना, ठीक है, जो बोल दिया उसी पे रहना कि ठीक है मेरे को ये नहीं करना है, बस दैट्स इट, ऐसे वाली एनर्जी हो, ठीक है। हो सकता है गुस्सा ज़्यादा करना, ठीक है, ईगो रिगार्डिंग बातें बहुत ज़्यादा करना, ठीक है। आपसे उतनी बात ना रखना, ठीक है, आपसे उतनी बात ना करना, अपनी फीलिंग्स ना बताना आपको, ठीक है, ये ना बताना कि उनको इस रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, आगे चलना है कि नहीं चलना है, ये सारी चीज़ें नहीं बताना। इस वाली एनर्जी में मेरे को ये ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। अकेले अकेले ज़्यादा रहना, इस वाली एनर्जी में मेरे को ज़्यादा दिख रहे हैं। हो सकता नहीं कि जो भी पार्टनर है आपको, ये जो भी पार्टनर है आपका, वो आपसे बड़ा है, ठीक है, आपसे बड़ा है। मेरे को ऐसे दिख रहा है कि आपसे ये एज में बहुत ज़्यादा ही बड़े हैं या फिर मैच्योर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पाइल 1 में क्या आता है कि वो इंसान चाइल्डिश था, बहुत ज़्यादा फन वाला था। इसमें क्या है कि ये बहुत ज़्यादा मैच्योर इंसान है, बहुत ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग इंसान है, ठीक है। इन्हें पता है कि कब क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है। कहीं ना कहीं इनका पास्ट ऐसा रहा है कि इनके पास्ट में रिलेशनशिप्स रिगार्डिंग चीज़ें वैसी रही हैं कि अब ये सीख गए हैं कि अगर सामने वाला बात नहीं कर रहा है या फिर अगर सामने वाला जेलस करवाने का ट्राई कर रहा है, अगर सामने वाला कुछ रिएक्शन निकलवाने का ट्राई कर रहा है जिससे उसे पता लगे कि तुम उसके लिए कैसा फील करते हो, तो कैसे रिएक्ट करना है, कैसे नहीं करना है, वो इस इंसान को आ गया है, ठीक है। इसमें पेशेंस बहुत ज़्यादा है। इसमें अगर 2-3 दिन बात नहीं करोगे ना तो भी ये रह लेगा, ये इंसान फिज़िकली रह लेगा, चाहे माइंड में इसके हज़ारों चीज़ें चले, चाहे दिल में इसके हज़ारों चीज़ें चले, फिज़िकली रह लेगा। सबसे पहले खुद से मैसेज कभी नहीं करेगा, इसे कहीं ना कहीं ये आदत तो पड़ चुकी है, ठीक है। और आपका क्या है कि आप इसके बिना रह नहीं सकते, आपकी अभी ये वाली एनर्जी है। आप इन सारे मामले मतलब आपने ऐसी चीज़ें देखी नहीं है, आपने जो इस इंसान ने पास्ट में देखा हुआ है वो आपने कभी नहीं देखा है, ठीक है। तो आपके लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस देने वाली है, ठीक है, टेंशन वाली है कि इंसान बिना बात करे कैसे रह रहा है, ठीक है, बिना चीज़ें रिजॉल्व करे कैसे रह रहा है। ऐसे वाले सिनेरियो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। बात करते हैं करंट एनर्जीज़ की। हम करंट एनर्जीज़ पे थे, तो मैं क्या बोल रही थी कि ये जो वीडियो है, ठीक है, ये वीडियो देखने के 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 3-4 दिन पहले, 3-4 दिन, इन जितने भी टाइम स्पैन है, ठीक है, इन सब से इनका पर्सनालिटी ऐसा होगा कुछ, ठीक है, ऐसा होगा कि एक्शन ना ले रहे हो अपनी तरफ से। चाहे आप कितना भी सामने आकर कितनी भी बातें कर रहे हो, कितना भी बोल रहे हो कि भाई आप मेरे को बता दो, आप मेरे को ये चीज़ें बता दो कि आपको रहना कि नहीं रहना है, आपको क्या एक्शन लेना है, ठीक है, आपको क्या लगता है इस रिलेशनशिप के बारे में, आपको क्या फीलिंग्स है मेरे लिए, आप कितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हो, कुछ भी करे जा रहे हो, ये इंसान सामने से जवाब नहीं दे रहा है क्लियर, ठीक है, सामने से स्टेप नहीं ले रहा है क्योंकि इसने अभी तक सरेंडर कर रखा था, ठीक है, अभी तक ये उस एनर्जी में था जहाँ पे ये कुछ नहीं कर रहा था अपनी तरफ से, ठीक है। बट ये वीडियो देखने के बाद आपको डेफिनेटली 4-5 घंटे बाद ही आपको ये चीज़ दिखेगी कि ये इंसान आपके पास दोबारा आ रहा है, ठीक है, ये इंसान आपके पास दोबारा आ रहा है, दोबारा मैसेज कर रहा है क्योंकि इसके मन में चल रहा है, इसके मन में चल रहा है कि ये अब एक्शन ले, अब सही टाइम है एक्शन लेने का। ये आपको ज़्यादा देर ऐसी वाली एनर्जी के साथ नहीं छोड़ सकता है, ठीक है। क्यों, एक तो ये मैच्योर इंसान है, इसे पता है कि कब कितनी देर कौन सी चीज़ करनी है, कौन सी चीज़ रखनी है, कितनी देर सामने वाले से बात करनी है, कितने दिनों सामने वाले से बात नहीं करनी है, कब जाकर बोलना है उनसे, कब जाकर नहीं बोलना है, इन्हें सारी चीज़ें पता है, ठीक है। तो अब इनके माइंड में वो वाली एनर्जी आ रही है जहाँ पे ये अब आपके पास, ठीक है, हील होकर, मतलब अपने आप को हील कर कर ये आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, आपके पास आ रहे हैं दोबारा चीज़ें समझाने, ठीक है, दोबारा से रिजॉल्व करने, ठीक है, दोबारा से बोलने कि इन्हें रिलेशनशिप चाहिए, इन्हें आगे आपके साथ ही बढ़ना है, इन्हें ग्रोथ चाहिए इस रिलेशनशिप में, ठीक है, और ये आपके बिना नहीं रह सकते। खैर
ये वाली लाइन मेरे को नहीं लगता ये बोलेंगे, बट हाँ ये मैच्योरिटी के साथ बोलेंगे कि मेरे को अभी तक के लिए टाइम चाहिए था, मेरे को स्पेस चाहिए था, जो कि मेरे को मिल चुका है, अब मैं दोबारा से चीज़ें कंटिन्यू करना चाहता हूँ। ठीक है, ये इस वाली एनर्जी में अभी। लेट्स सी और क्या आ रहा है आपके लिए। कभी कभार है ना आपको है ना इन्हें हैंडल करना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता होगा, आपको ऐसा लगता होगा कि क्या इंसान है, मतलब इसके अंदर फीलिंग्स है भी कि नहीं है, या फिर सारी फीलिंग्स इसने अपने पास्ट के साथ ही दबा दी, ऐसा वाला सिनेरियो होगा। ठीक है, देखते हैं। दी एम्परर हो सकता है ना इनका साइन, इनका कोई फायर साइन हो, ठीक है, मेनली एरिस हो, ठीक है, या फिर आपके चार्ट में, इनके चार्ट में मार्स प्रोमिनेंट हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, इनका खुद का कोई बिजनेस हो सकता है, ठीक है, या फिर ये किसी अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है, या फिर ये एथलीट हो सकते हैं, ऐसा भी मेरे को दिख रहा है। इन्हें अच्छे से पता है कि इन्हें आपके साथ जस्टिस करना है। ठीक है, इन्हें इतनी मैच्योरिटी है, इन्हें अच्छे से पता है कि इन्हें आपके साथ दोबारा से चीज़ें कंटिन्यू करनी है, और इन्हें पोटेंशियल दिखता है इस रिलेशनशिप में कि हाँ इस रिलेशनशिप में पोटेंशियल है आगे बढ़ने का, और ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। ठीक है, ये आपको बीच रास्ते में ऐसे नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, बिना आपको क्लैरिटी दिए, बिना आपको संभाले ये ऐसे नहीं छोड़ेंगे। इन्हें बस स्पेस चाहिए होता है, इन्हें बस स्पेस चाहिए होता है, जिसकी वजह से ये इस वाली स्टैग्नेंट एनर्जी में आ जाते हैं। बट मेरे को जहाँ तक दिख रहा है अभी करंट फीलिंग्स इनकी यही है कि इन्हें एक तो ये आपको लेकर ना पॉजेसिव है। ठीक है, पॉजेसिव है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही केयरिंग है, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग है, मतलब एक फादर लाइक एनर्जी है इनकी आपको लेके। ठीक है, ये नहीं चाहते हैं कि आप किसी को, या फिर ये खुद भी हर्ट करे आपको, ऐसा नहीं चाहते हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि इनका जो बिहेवियर है, देखो इन्हें ऐसा लगता है कि इनके बिहेवियर में कुछ गलत नहीं है, बट ये जो बिहेवियर है वैसा बिहेवियर आपको हर्ट करता है। ठीक है, इनका ओवर मैच्योर वाला बिहेवियर आपको हर्ट करता है, बात ये है। बट ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। ठीक है, जैसा आप चाहते हो कि हाँ ये आपको ट्रीट करे, ये वैसा आपको ट्रीट करेंगे। अब इनके मन में करंटली यही एनर्जी है कि जितना प्यार आपने इन्हें दिया है, जैसे आपने इन्हें ट्रीट करा है वैसे ही आपको ट्रीट करें। ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ट्स अगेन। अभी यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ट्स था ना, यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ट्स था एक्चुअली। ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ट्स आ गया है, 4 ऑफ पेंटिकल्स आ गया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है, पेज ऑफ पेंटिकल भी आ गया है। आ रहे हैं भाई, बहुत इन्होंने अपने आप को बहुत ऐसी वाली एनर्जी में रख लिया, बहुत चीज़ें छुपा के रख ली, बट अब ये वापस आ रहे हैं आपके पास। अब इनसे और रहा नहीं जा रहा है आपके बिना, ऐसा वाले सिनेरियो है यहाँ पे। ठीक है, ये आपसे लॉन्ग टर्म रिगार्डिंग बात करने आ रहे हैं। ठीक है, जो भी बात करने आ रहे हैं आपसे, जिस भी रिगार्डिंग आपसे ये बात करने आ रहे हैं वो पॉजिटिव चीज़ है। ठीक है, उसका आउटकम पॉजिटिव है। और क्या एनर्जी है इनकी आपको लेके। ओके, वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, एम्प्रेस, नाइस, पेज ऑफ कप्स, गुड। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनके बच्चों की माँ बनो। ठीक है, ये ऐसे चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनके बच्चों की माँ बनो, ये चाहते हैं आप इनके घर की बहू बनो, इनसे शादी करो, ये वाला सिनेरियो है यहाँ पे। ठीक है, ये मेरे को, हाँ ओके, डन, ये फाइनली आपको शादी का प्रपोजल करने वाले हैं, बहुत जल्दी शादी का प्रपोजल करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप शादीशुदा हैं, आप अगर मैरिड हैं, ठीक है, और अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, ठीक है, या फिर
ये कुछ के लिए हो सकता है, लाइक ये थोड़ों के लिए हो सकता है कि अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी तो ये दोबारा आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को ख़त्म करके ये दोबारा आपके पास आ रहे हैं क्योंकि इन्हें अपनी गलती महसूस हो गई है, ठीक है। ये कुछों के लिए हो सकता है, बट अगर मैं बाकियों के लिए देखूँ तो बाकियों के लिए शादी के प्रपोजल आपको देते हुए मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप एक ऐसी लड़की हो ना कि आपको नॉर्मली डेट करने के लिए नहीं चुना गया है, ठीक है, आपको नॉर्मली गर्लफ्रेंड बनने के लिए नहीं चुना गया है, आप पूरा मटेरियल वाइफ, लाइक वाइफ मटेरियल लगते हो आप इन्हें, ठीक है। इन्हें लगता है कि आप इनके घर को अच्छे से संभाल सकते हो, इनको अच्छे से संभाल सकते हो, ठीक है, आप इनके बच्चों को अच्छे से संभाल सकते हो। मेरे को जहाँ तक दिख रहा है ना कि ये कहीं ना कहीं आपके साथ शादी और बेबी प्लानिंग की चीज़ें देख रहे हैं कहीं ना कहीं आगे, ठीक है। बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ही अच्छी एनर्जी है। एक और गाइडेंस देख लेते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है। से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है वो देख लेते हैं। करंट चीज़ों का मत सोचो ज़्यादा, ठीक है, करंट चीज़ों का मत सोचो। आपकी मैनिफेस्टेशन कोई ना कोई पूरी होने वाली है, ठीक है, मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होने वाली है कोई ना कोई। और फ्यूचर का सोच के डिसीजन लो, ठीक है, जो भी डिसीजन लोगे वो फ्यूचर का सोच के लो, फैमिली का सोच के लो, ठीक है, आपकी और उनकी फैमिली कैसी रहेगी वो सोच के लो, ठीक है। करंट एनर्जीज के बेसिस पे डिसीजन मत लेना, ठीक है, फ्यूचर की सोच के लेना, ये सोच के लेना कि ये इंसान स्टेबल है कि नहीं है, ये आपके साथ कैसा है कि नहीं है, ये लॉन्ग टर्म इंसान है कि नहीं है, ठीक है। वैसे मैं बता दूँ इन सब के जवाब हाँ है कि हाँ ये सारी चीज़ों के लिए सही है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि जो भी आप चीज़ डिसीजन लोगे वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, वो फ्यूचर रिगार्डिंग होना चाहिए, फ्यूचर से रिगार्डिंग होना चाहिए, फ्यूचर का सोच के होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ करेंटली अगर अभी इस इंसान ने मेरे साथ ऐसे बिहेव करा तो मैं भी इसके साथ ऐसे बिहेव करूँगा या करूँगी, ऐसा वाला नेचर लेकर नहीं करना है, ठीक है, फ्यूचर का सोच के करना है। तो दैट्स योर रीडिंग, ठीक है। सब्सक्राइब करना ज़रूर, ठीक है, विदाउट सब्सक्राइब विदाउट एनर्जी एक्सचेंज आपको एनर्जी क्लेम होगी नहीं, ठीक है। लाइक करना, कमेंट में लिखना है कि क्या चीज़ रेजोनेट करी, क्या चीज़ नहीं करी। स्पेशली ये ज़रूर बताना कि नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मैं किस चीज़ के ऊपर लाऊँ, ठीक है। एंड इस चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए अपना, ठीक है, इस चैनल को और ग्रो करवाइए, ग्रो करना है हमें, साथ में ही आगे बढ़ना है, ठीक है। दुनिया और ऐसी बनानी है जहाँ पे हायर एनर्जीज पे बिलीव करे लोग। तो दैट्स योर रीडिंग फॉर ऑल।